हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज मैं आप लोगों को 2024 और 25 के ऑर्गेनिक फार्मिंग पेपर के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि 2024-25 में जो जैविक खेती का पेपर हुआ था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, BA BSc और बीकॉम, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो वोकेशनल सब्जेक्ट में आता है। यानी कि इसको BA BSc बीकॉम BBA जो भी मतलब चाहे साइंस से हो, बीकॉम से हो या BA से हो, कोई भी स्टूडेंट लिया रहता है, नॉर्मली है, वोकेशनल में है। तो इसके बारे में हम लोग जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BA BSc बीकॉम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 फॉर रेगुलर स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे चलकर बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मतलब अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो पेपर था। इसमें लिखा हुआ है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 घंटा है, 3 आवर। और जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है और इसमें 25 नंबर से पासिंग मार्क है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो क्वेश्चन है वो सभी 3 खंडों में विभाजित है। यानी कि सभी 3 खंडों के प्रश्न निरीक्षण पर हल कीजिए। अंकों को विभाजन खंडों के अनुसार किया गया है, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है तो इस पर खंड आ बा साइज के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग इससे आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड आ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसमें 23-24 में पेपर आया था उसमें निम्नलिखित जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना हमें अनिवार्य था। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग परंपरागत खेती क्या है, यानी जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि परंपरागत खेती क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आता रहता है। तो इसको आप लोग वेरी IMP लगा लें कि परंपरागत खेती क्या है। व्हाट इज कन्वेंशनल फार्मिंग, यानी इंग्लिश में इसका व्हाट इज कन्वेंशनल फार्मिंग है और हिंदी में है परंपरागत खेती क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कृषि फसल उत्पादन के लाभ लिखिए। ये भी आपके लिए IMP क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। और इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि रसोई अपशिष्ट क्या है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मगर इसको आप लोग तैयार कर लिए अगर टाइम बचता है तो। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रसोई अपशिष्ट क्या है। तो हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है किन्हीं 4 सजावटी पौधों के नाम लिखिए। यानी कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि इसमें दिया हुआ किन्हीं 4 सजावटी पौधों के नाम लिखिए, यानी राइट अ नेम ऑफ एनी ऑर्नामेंटल प्लांट। तो किन्हीं 4 सजावटी पौधों के, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि देख लेते हैं क्या है। तो 5वां है उद्यमशीलता क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग 21, 22, 23 और 23-24 बार बार मतलब रिवीजन हो रहा है इस क्वेश्चन के, यानी कि ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें कि उद्यमशीलता क्या है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता क्या है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर ले। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, शब्द सीमा 200 है, यानी कि हमें इसमें 4 प्रश्नों को हल करना है जिसकी शब्द सीमा 200 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। इसमें दिया हुआ है कि मतलब परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती, तो ये बहुत ही मतलब कि जब से लगभग हर पेपर में इस क्वेश्चन का जिक्र है। यानी कि अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर ही आता है कि परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती को समझाइए। तो आप लोग इसको बड़ी ही आसानी से गूगल से या बुक से कहीं से भी निकाल कर ज़रूर याद कर लें, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कृषि फसल उत्पादन के सिद्धांतों को समझाइए। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटा फसल उत्पादन, यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है वो है मोटा फसल उत्पादन की पद्धतियों पर नोट लिखिए। तो आप लोग एज इट इज़ जैसा कि किताब में अगर एक बार भी रिवीजन कर लेंगे तो वो आपसे बन जाएगा। यानी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि उद्यम संरचना के उपकरण एवं तकनीकों को समझाइए। यानी कि
देखिए 5वां क्वेश्चन है उद्यम संरचना के उपकरण एवं तकनीक को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो उद्यम संरचना के उपकरण एवं तकनीक को समझाइए, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको आप लोग IMP लगा सकते हैं और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो हम लोग अब देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही मतलब सरल है, इसको आप लोग जरूर याद कर लें। इसमें लिखा है द्रव उर्वरकों के सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ चल के देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मतलब कि 8वां क्वेश्चन है वो है परियोजना प्रबंधन के विपणन और तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने तैयार किया था। और 7वां सॉरी दोस्तों, हमने छोड़ दिया था 7वां को, जैविक उत्पाद स्टार्टअप को समझाइए। यानी कि ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जैविक उत्पाद स्टार्टअप को समझाइए। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो 8वां हम लोगों ने देख लिया है कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग सेक्शन C यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो 14 नंबर का है, यानी इसमें हमें 2 ही क्वेश्चन को करना है और हमें 28 नंबर मिल जाएंगे। तो इस पे हम लोग 14 नंबर के एक क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके जो क्वेश्चन है उसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सावधानी तरीके से याद करना है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो सबसे पहले फसल पादपों का शास्त्र विज्ञानी वर्गीकरण कीजिए। तो इसको हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, तो इसको हम लोग मतलब कि अच्छे से तैयार कर लीजिए। फसल पादपों का शास्त्र विज्ञानी वर्गीकरण कीजिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि हमें जो इसकी परिभाषाएं हैं ना, वो किताब के द्वारा याद करके एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी और क्वेश्चन को डायरेक्शन अपने से करना है। यानी कि आपको जितने पन्ने का बनाना है, कम से कम देखो 14 नंबर का है तो 6 पन्ने का तो आराम से बनेगा। यानी कि इसकी जो परिभाषा है उसको हमें अपने से लिखनी है और जो क्वेश्चन है ना उसको अपने से डायरेक्शन करना है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कि क्या है। तो 10वां क्वेश्चन है कि भारत में जैविक खेती की स्थिति पर निबंध लिखिए। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है इंडिया में, उसके बारे में क्या है, मतलब कि भारत में जैविक खेती की स्थिति पर निबंध लिखिए। यानी कि भारत में क्या कैसे। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लगा लें क्योंकि ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है और इसको बड़ी ही आसानी से याद किया जा सकता है, जिसको आप लोग जरूर देख लें। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें 11वां क्वेश्चन दिया है कि उद्यमशीलता की अवधारणा एवं उपगम का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमशीलता की अवधारणा एवं उपागमन का वर्णन कीजिए। ये हमारे लिए IMP क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा कि 2 ही क्वेश्चन करना है तो कम से कम हमें इसमें 3-4 क्वेश्चन याद कर लेना है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी में से आएगा। यानी कि 3-4 साल से ना, अगर किसी ने 5-6 क्वेश्चन 14 नंबर के याद कर लिया तो उसमें से कम फंसना ही फंसना है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है जल संवर्धन की मूल अवधारणा और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। यानी कि जल संवर्धन की मूल अवधारणा और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारे लिए वेरी IMP क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे और देख लेते हैं। मतलब कि हमने पूरा जो क्वेश्चन है उसको बड़ी आसानी से देख लिया है और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी हमने IMP लगा लिया है। तो इसको दोस्तों हम लोग आसानी से तैयार कर लेंगे। और ये जो इसमें टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग दिया है कि मतलब 3 घंटे इसके लिए टाइम रहेगा। आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन मतलब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और एग्ज़ाम में बहुत तरह मतलब एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।